हेलो। यस गुरप्रीत। यस सर। फिर हम यहाँ से अपने लिए एक क्लास सेलेक्ट कर देंगे, जो भी क्लास 1 2 3 जो भी है वो आपको सब क्रिएटेड ही मिलेगा। यहाँ से सब्जेक्ट्स ऐड करने का ऑप्शन आएगा। जो भी आपकी क्लास के सब्जेक्ट्स हैं आप ऐड कर सकते हो, यहाँ से सारे के सारे आपको एडिड ही मिलेंगे पहले से, वैसे सारे क्लासेस और एडिड सब्जेक्ट्स। उसके बाद जो मेन आपको करना है टीचर्स को सारी, शुरुआत में तो मैं आपको 1 2 हफ्ते क्रिएट करके दूंगा, उसके बाद से आप ही को करना है। ये एडिट बैचेस ऐड कर दोगे आपको अपने टीटी के हिसाब से, जो भी फाइनलाइज होता है पीडीएफ आएगी आपके पास उसके हिसाब से। ये सबसे पहले आप मतलब अपने डेप पे जाओगे। यहाँ वैसे तो क्रिएटेड मैंने किया हुआ है नेक्स्ट वीक का, बट आप लोग भी करोगे। आप मतलब जैसे ही ऐड पे आप क्लिक करोगे प्लस पे, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर कर लिया, यहाँ पे आप अपना जो भी टीचर बना रही है वो अपना नाम सेलेक्ट करेगी। और उसके बाद आप यहाँ से अपना टाइमिंग डालोगे जितने बजे भी आपकी क्लास है। जैसे आपने अभी इस टाइम पे क्रिएटेड मैंने कर रखी है, तो मैं दूसरे टाइम पे करता हूँ। आपने 11 to 12 PM का क्रिएट कर दिया एक क्लास। वो आप जैसे ही डन करोगे वो यहाँ शो हो जाएगा, सेम चीज बच्चों को शो होगी ऐसे के ऐसे ही। ये ऐसे आप ठीक है। करके सो आप पूरे वीक जी। let me make it clear. So for the first week, Gurpreet will be doing this thing, and you will automatically see the timing on this batch timing detail. And from the next week onward, you can create it yourself. So when the timetable will be made by Gurpreet, he'll just share the PDF, and you'll just create your class on the corresponding days, right? So for the Yes, first week, Gurpreet will help you out, so you'll see it automatically here, whichever class you have at whatever time. Right, Gurpreet, go on. and for all the days you have to create where there is a holiday on 21st, so there is no class। तो ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक सब कुछ क्रिएटेड है। आपको जैसे जैसे So सैटरडे की this demo timetable is created for class 6 currently, right, Gurpreet? यस सर, As I can see from. Okay. फॉर क्लास 6 एवरीथिंग इज फॉर क्लास 6 एंड टीचर्स ऑल्सो। So after this you can see all the students here, whichever students are added। स्टूडेंट्स हमारी साइड से ऐड होंगे, आप टीचर्स ऐड नहीं करेंगे। आपको दिख जाएगा कि जो बच्चे आपकी क्लास में हैं, यहाँ से जाके हम स्टूडेंट्स ऐड करेंगे, वो टीचर्स को भी ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद अगर कोई दूसरा बच्चा आता है जो कि सिर्फ कोड से ज्वाइन कर सकता है, मतलब कोई नया बच्चा आता है डेमो क्लास टाइप, वो यहाँ से हो जाएगा। वो आपके लिए ऑप्शन अभी आएगा नहीं। आपको मतलब अभी इतना ही है, टीचर्स के लिए सिर्फ यही है, वो अपने बच्चे देख सकते हैं। अगर उन्हें कोई बच्चा नहीं दिखता है अपना किसी वजह से कि वो नहीं है हमारे ग्रुप में, तो वो इन्फॉर्म कर देगा, वो ऐड हो जाएगा बच्चा। उसके बाद बेसिकली इसमें हम लोग ये चीज चेक कर देंगे कि this thing will be logged that only two student will be able to join in the app, because there will be a join request on the backend which will be accepted by Gurpreet at that time. So no other student will be able to. एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा अक्षय सर कि अगर इफ इन केस किसी के पास भी बैच कोड आता है या बैच कोड अगर किसी को मालूम होता है तो आप उसको शेयर नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ गुरप्रीत सर और अक्षय सर। अगर आप शेयर कर दोगे तो कोई भी अननोन पर्सन उस पर लॉग इन कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। उसकी भी रिक्वेस्ट आती है जो कि मैनेज करते हैं अक्षय सर और जिंगल बेल ऑफ ग्रुप ऑफ स्कूल। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी कोई नया पर्सन आता है या इंटर कर गया है गलती से तो आप वो भी इन्फॉर्म कर दीजिए, प्लस अगर किसी को ऐड कराना हो तो भी इन्फॉर्म आप करेंगे, राइट? यस सर। हाँ प्लीज गुरप्रीत सर फॉलो। उसके बाद ये है, आपको टेस्ट है जो आप क्लास टेस्ट के जैसे ले सकते हो। ये क्लास टेस्ट अगर आप कोई भी क्लास में लेते हो नॉर्मली, ओरल टेस्ट टाइप या कुछ भी आपको छोटा मोटा टेस्ट लेना है, तो आप वो यहाँ क्रिएट कर दोगे टेस्ट। और जैसे असाइनर टेस्ट में आप जाओगे, क्लास टेस्ट आप क्रिएट करोगे और एंटर कर दोगे आप। सर प्रिंसिपल मैम ऐड होगी। Yes, principal ma'am.
राइट. गुड इवनिंग मैम. सर अभी एंटर हो ही नहीं, कुछ शायद नेटवर्क इशू आ गया, वो लेफ्ट हो गए. She just called me up that she's not able to join up. उसके बाद जैसे आप अपना सब्जेक्ट का नाम डाल दोगे यहाँ, जिस भी आप सब्जेक्ट का ले रहे हो, जैसे हिंदी ग्रामर का आप ले रहे हो किसी का, तो नेक्स्ट. उसके बाद आप जिस दिन ले रहे हो वो भी आप शेड्यूल कर सकते हो. आ गई सर मैम. हेलो, गुड इवनिंग मैम. Yes, good Good evening, ma'am. evening. Good कंटिन्यू करूँ सर? evening. हाँ सर, कंटिन्यू करिए प्लीज. अक्षय सर, उसके बाद आप जी. Please हेलो, continue. ओके. उसके बाद आप किसी आगे की डेट का भी शेड्यूल कर सकते हो, जिस भी डेट के लिए आपको करना है. टीचर्स टेस्ट क्रिएट कर सकती हैं और उसके बाद आप ओके करोगे. आपने 18 जुलाई को क्रिएट कर दिया. रैंक आपको, उसके बाद आप टाइम डाल दोगे, जिस भी टाइम आपको टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, जिस भी टाइम शेड्यूल डिसाइड हुआ टाइम टेबल के हिसाब से. जैसे आपने अगर सुबह आपने 10:15 का कर दिया, ओके करा. उसके बाद ये चीज़ आप ध्यान रखना, नोटिफाई स्टूडेंट्स वाया SMS पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट टिक रहता है. आपको जब तक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों को नहीं भेजना है, आप इसे अनटिक ही कर दोगे. और अगर आपको शो सेंड रिजल्ट बाय SMS वो जैसा भी डिसाइड हो, वो आप तभी टिक करोगे, अदरवाइज ये दोनों ऑप्शन अनटिक ही रहेंगे. उसके बाद ऐड करना जी. चाहूंगा यहाँ कुछ और. SMS से रिगार्डिंग आपको कहीं भी अगर SMS का परमिशन दिखता है, यहाँ पे आपको चाहे नोटिफाई स्टूडेंट बाय SMS दिखे और सेंड रिजल्ट ऑन SMS का भी ऑप्शन है, तो आप SMS का यूज केस ऐसे रख सकते हैं कि अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ है जो शेयर करनी है, जो देना ही देना है, जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल हो गया, ठीक है, या फिर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट हॉलीडे जो रिसेंटली क्रिएटेड हुई है या प्रिंसिपल मैम या अक्षर सर के द्वारा, तो उसके बेस पे ही तभी आप इन्फॉर्म करेंगे. या फिर एक बार आप ग्रुप सर से कंसर्न कर सकते हैं कि ये मेरा यूज केस है, ये स्टूडेंट को मुझे इन्फॉर्म करना है इस बैच कोड में, देन आफ्टर आप परमिट होने के बाद उसको ग्रांट कर सकते हो. जी. और अगर आपको इस टेस्ट के लिए जितने भी बच्चों के आप जैसे भी मार्क्स डालोगे उन्हें रैंक शो करनी है, तो आप इसको ओके ऑन रखोगे, अदरवाइज आप इसे ऑफ कर दोगे अगर आपको रैंक शो नहीं करनी है बच्चों को. ठीक है. उसके बाद आपने एक क्रिएट कर दिया. उसके बाद आप जैसे ही इसको खोलोगे, आप इसमें से आपने क्रिएट कितने भी मार्क्स का आपको करना है आप वो देख लोगे. मैक्सिमम मार्क्स आपको जितने के भी डालने हैं, तो आपने 100 डाल दिए. अगर ग्रामर अगर आप ले रहे हो या आपको सब्जेक्ट है या आपको सेशंस में सेक्शन A, B या C करके लेना है, तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हो. अदरवाइज अगर आपको नॉर्मल एक मार्क्स डालने हैं बच्चे के, कोई सेक्शन क्रिएट नहीं करना, तो आप इसको ऐसे ही डन कर दोगे. Right, so this enable section feature is useful in languages basically. Yeah. English or Hindi, where we have sections like literature or grammar or something. So this, as Principal will tell, so if we have to enter the marks section wise to display them section wise to students finally, so then we can enter that way. Otherwise, we can just disable this option of enable section and enter the marks just right. और जी, उसके बाद आप डन कर दोगे. उसके बाद अभी मतलब नॉर्मली यही स्टूडेंट्स एडेड हैं, तो आपको ये सारे शो होंगे. अगर आपको कोई बच्चा एब्सेंट है तो आप उसे अनटिक कर दोगे और वो बच्चा एब्सेंट ही दिखेगा. और अगर आप टिक करके सबके मार्क्स डाल सकते हो, किसी के भी जितने भी आए हैं, जैसे 80 डाल दिए, मैं 40, जैसे एक ये कर देता हूँ. एक आपने ये अनटिक छोड़ दिया. उसके बाद जब अपलोड मार्क्स पे जाओगे तो आपको शो होगा कि 4 प्रेजेंट है, 1 एब्सेंट है. सेंड SMS आप अनटिक कर दोगे और उसके बाद आप जो भी मार्क्स आए आप अपलोड कर दोगे. तो ये ऐसे दिखेगा, बच्चों को भी ऐसे है, सब कुछ आएगा. ये एहसान का एब्सेंट आ गया क्योंकि हमने मार्क्स नहीं डाले थे. उसके बाद हमें ऑन एन एवरेज ये दिख जाए. ये है नॉर्मली अगर आपको कोई भी क्लास टेस्ट लेना है तो. अगेन क्लास टेस्ट में आप सिर्फ शेड्यूलिंग कर सकते हैं और अपने मार्क्स को अपडेट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये शेड्यूलिंग का प्रोस्पेक्ट होता है.
ओके, उसके बाद आता है वीडियोस। वीडियोस अगर आपको कुछ भी बच्चे से शेयर करना है लिंक, और या बच्चों को मतलब कुछ भी आपको बताना है वीडियो के थ्रू या यूट्यूब वीडियो या कुछ भी, तो एक फोल्डर्स तो मैं क्रिएट कर दूंगा इसमें, जैसे मैंने हिंदी सैंपल और इंग्लिश सैंपल किया है वैसे ही ये सब्जेक्ट वाइज सारे क्रिएट हो जाएंगे। तो जो भी टीचर होगी वो अपने फोल्डर के सब्जेक्ट में जाके ही डालेगी अपना लिंक। जैसे हमने इंग्लिश खोल लिया, इंग्लिश में मैंने ऐड कर दिया था, ठीक है। ये ऊपर आप ऐड पे जाओगे, न्यू वीडियो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक यूट्यूब का लिंक पेस्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप वो लिंक पेस्ट करोगे, जैसे मैंने ये कर रखा है, एक यूट्यूब ओपन करके सर कॉपी कर लीजिए नया। जी सर, यहाँ पे है ही मेरे पास, कर लीजिए। जैसे मैंने ये लिंक लिया, जैसे आप ऐसे गए ऐड में, आपने न्यू वीडियो पे क्लिक किया, यहाँ पर आपने एक लिंक कॉपी पेस्ट किया, चेक लिंक, ये ऐसे आ गया, ऐड वीडियो आपने कर दिया। अगर आपको कुछ फोल्डर आपने क्लास वाइज या किसी तरीके से बना रखे तो आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे। अदरवाइज जैसे हमने क्लास 6 ही है तो हमने अप्लाई कर दिया और ऐड वीडियो किया, तो ये वीडियो ऐसे दिखेगा। जैसे ही बच्चा वीडियो पे क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ही ओपन हो जाएगा। फिलहाल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी हमें स्क्रीन ब्लैकआउट दिख रही है ताकि कंटेंट कॉपी ना हो पाए। अभी आपको नहीं दिखेगी, आप डालोगे तो आपको दिखेगी। ये हो गया सर, एक तो ये है, ये Abhishek, so वीडियो। just a second, Gurpreet. Abhishek, do we have a feature of this not taking screenshot or recording this video also? Yes, बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रीनशॉट भी नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते। इनके रिकॉर्डिंग कर भी रहे हैं और वो प्रोसेस में अगर आपको दिखा रहा है तो दैट मींस वो हो नहीं रही है। जब वो प्ले करेंगे वो ब्लैकआउट ही शो होगी। आप ट्रायल करना चाहो तो भी करके देख सकते हो, ब्लैकआउट ही हो आएगी। जैसे मैंने ये शो किया, जैसे मैं इसको अगर स्क्रीनशॉट लेने भी ट्राई करता हूँ तो नहीं ले, द ऐप डजंट अलाउ टेकिंग स्क्रीनशॉट्स आ जाता है। तो आपका कंटेंट यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेगा। जी। उसके बाद अगर लाइव क्लास, सॉरी, may I ask one question? हाँ जी बिल्कुल बताएं। If the teachers wants to take screenshots on their part at particular time, will it be possible? पर्टिकुलरली लाइव सेशन के लिए और आपका जो प्राइवेट कंटेंट होगा उस पर आप नहीं कर सकते। अदर एप्लीकेशन के थ्रू अगर कुछ आपको चाहिए जैसे अटेंडेंस इन सब का चाहिए तो आप कर सकते हो। किसी पर्सनल जो कंटेंट में आता है आपका, ठीक है, जिसकी प्राइवेसी मेंटेन करना है, उस पोर्टल पे आप नहीं ले सकते स्क्रीनशॉट, ना उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके श्योर सर। उसके बाद यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग्स शो होती हैं। अगर हम कल को लाइव क्लासेस लेते हैं ऐप पे तो उसकी रिकॉर्डिंग्स यहाँ शो होंगी। ये सिर्फ इसके लिए अभी। उसके बाद स्टडी मटेरियल है ये। अगर आपको कुछ बच्चे को अलग से देना है या ऐड करना है क्लास से अलग, तो आप वो यहाँ ऐड कर सकते हो। चाहे कोई लिंक ऐड कर सकते हो आप, जैसे लिंक एक बार में एक ही ऐड होगा। ये जैसे जब मैं ये डिलीट कर दूंगा तो उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। जी हाँ, मैं डिफाइन करता हूँ एक बार स्टडी मटेरियल। जी। तो टोटली स्टडी मटेरियल दो तरीके से आप अपलोड कर सकते हो। एक होता है फ्री स्टडी मटेरियल जो कि आप लोग का बेसिक यूज नहीं है उसका। सेकंड यूज केस है स्टडी मटेरियल का जो कि हर एक बैच में सेपरेट पोर्शन आता है सबसे लास्ट में। स्टडी मटेरियल का कंसर्न ये है कि अगर कोई भी पीडीएफ या कोई भी आप डॉक्यूमेंट या फिर इमेज के थ्रू आप प्रोसेस करना चाहते हो या टॉपिक वाइज डिस्कवर करना चाहते हो, एग्जाम्पल कि हिंदी का मैंने फोल्डर बनाया, उसके अंदर हिंदी का पीडीएफ ऐड कर दिया, हिंदी के कुछ इमेजेस ऐड कर दिए, अगेन फिर इंग्लिश बनाया, मैथ बनाया, तो ये चीज़ें कर सकते हो। अब आ जाता है आपका एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक टोटली एक वन टाइम यूज है, उसको सिर्फ आप एक बार ही यूज कर सकते हो। अब उसमें आप चाहे किसी भी गूगल ड्राइव का कोई कंटेंट का लिंक पेस्ट कर दो, ठीक है, या फिर किसी वीडियो का लिंक या किसी इमेजेस का लिंक, ऐसे टाइप का कोई भी लिंक एक बार में पेस्ट कर सकते हो, वो हमेशा रहेगा। और अगर आपको मान लीजिए दोबारा यूज केस करना है या दोबारा यूज करना है एक्सटर्नल लिंक को, तो फर्स्ट वाला लिंक आपको डिलीट करना होगा तभी यूज केस कर पाओगे, ठीक है। एक बार गुरप्रीत एक्सटर्नल लिंक का यूज केस दिखा दीजिए आप, ताकि क्लियर हो जाए सभी को कि होता क्या है। आपके पास ऑलरेडी कॉपीड है। हाँ
जी सेव कर दीजिए सर। जैसे मैंने अभी सेव जैसे ये कर शो है, एक बार सर ऐड पे जाओ, आप ऐड पे जाओ सर। देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक का फॉर्म नहीं आ रहा है, अब सिर्फ ऐड न्यू फोल्डर, अपलोड इमेजेस एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। अब जब सर डिलीट करेंगे एक्सटर्नल लिंक को तभी इसको यूज कर सकते हैं दोबारा, ठीक है जी सर। सर? प्लीज करिए। और अब है ये आपका असाइनमेंट्स, जो आप नॉर्मली क्लासरूम पे देते हो रोज। आपको अगर किसी भी बच्चे को जैसे वर्क असाइन करना है, जो आप पीडीएफ अपलोड करते हो, आप ऐड असाइनमेंट में जाओगे, वो सेम प्रोसेस है बिल्कुल क्लासरूम वाला। आपने यहाँ पे हिंदी का अगर देना है, हिंदी टाइप करा, उसके बाद हमें जिस भी टाइम सबमिशन देना, हम नेक्स्ट डे 7 o'clock देते हैं। तो हमने 18 सिलेक्ट कर ली, यहाँ से हमने 7 o'clock कर लिया, ठीक है, ओके कर दिया। अलाउ लेट सबमिशंस अगर आपको करवाने हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, तो हम नॉर्मली होते ही हैं लेट सबमिशंस। यहाँ पे आपको जो भी मैसेज टाइप करना है ऊपर जाओ, नहाना है और यहाँ पर अटैच कर सकते हो। ये एक्चुअली मैंने क्रिएट किया हुआ था, मैं आपको वही दिखा देता हूँ। ये जैसे मैंने इंग्लिश किया था, रिव्यू डिटेल्स, यहाँ हम मैसेज वही टाइप कर सकते हैं जो हम नॉर्मली गूगल क्लासरूम पे डालते हैं। डेडलाइन आ रही है 8 जुलाई 7 PM। अटैचमेंट ये इंग्लिश ग्रामर, बच्चा यहाँ से ही डाउनलोड कर सकता है। बच्चा क्लिक करेगा, डाउनलोड हो जाएगी फाइल और वो देख सकता है। ये आपको बच्चे शो होंगे जिनका पेंडिंग अभी है, ठीक है। जो जो सबमिट होता जाएगा वो सबमिटेड में आता जाएगा, बाकी पेंडिंग में आता जाएगा। वो आप क्लिक बच्चे का खोलोगे, यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ आप डाउनलोड करके नॉर्मली जैसे चेक कर सकते हो चेक कर दो। अगर किसी ने सबमिट नहीं किया तो हम उसे रिमाइंड स्टूडेंट का क्लिक कर देंगे, तो उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि उनका वर्क सबमिट नहीं हुआ। या अगर आपको पहले से ही देना है तो उसका भी एक ऑप्शन होता है इधर से ही, ये इन्फॉर्म स्टूडेंट्स व्हेन असाइनमेंट नॉट सबमिटेड, तो ड्यू टाइम के बाद ऑटोमेटिकली उन पे एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि उनका असाइनमेंट सबमिट नहीं है। ये एक टेक्स्ट मैसेज होगा जी नहीं सर, नोटिफाई स्टूडेंट वाया एसएमएस टेक्स्ट मैसेज है ना। इन्फॉर्म व्हेन असाइनमेंट नॉट सबमिटेड में तो आप ऐप से के थ्रू ही जाएगा ना, वो ऐप के थ्रू से जाएगा, लेकिन आप एसएमएस नोटिफिकेशन के अंदर का ड्यूरिंग बात कर रहे हो ना, तो ये एसएमएस नोटिफिकेशन के अच्छा अंदर आता है तब भी जाएगा। हाँ, तो फिर मैनुअली ही रिमाइंड करने वाला ऑप्शन जाएगा, फिर तो यूज वही होगा, फिर यूज केस वही बन जाएगा सर। जी बाकी एक चीज मिस हो गई सर, मैं आप बोलो तो जी। गाइड कर देता हूँ। एक बार ऐड असाइनमेंट पे आएगी, हाँ अटैचमेंट में आएगी सर। हाँ टोटली आप 20 फाइलों तक यहाँ पर भेज सकते हो अप टू, और एक फाइल का साइज 40 MB तक हो जाता है, 40 MB तक हो सकता है, ठीक है। अब वो किसी भी डिवीजन में हो सकता है। अगर मान लो आपको डॉक्यूमेंट भेजना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 10 आपने डॉक्यूमेंट भेज दिए, 5 इमेजेस ऐड कर दिए और 5 वॉइस नोट भेज दिए, इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बाकी जो यूज केस है आप उसके अकॉर्डिंग भेज सकते हो, ठीक है सर, ठीक है। और जी And we have a और feature of आपके पास voice note also, हाँ just to add. Right. So no need to make videos in all cases to explain everything. Sometimes we can use voice note also हाँ अब सर इसका to यूज explain the question or whatever केस ऐसे बन the जाएगा use case. कि यूज केस ये हो जाता है कि मान लीजिए अगर किसी ने असाइनमेंट आपको सबमिट किया है और उसका आपने नोट आउट कर लिया कि ये बच्चे ने गलती प्रॉपर की है, लेकिन आप कहीं बिजी हो या नहीं अभी प्रॉपर वर्क करना है, आपको पीडीएफ एडिट नहीं करनी है, तो उस यूज केस में आप वॉइस नोट के थ्रू भी उसकी गलती को पॉइंट आउट कर सकते हो। आपका एडिट का टाइम भी बच जाएगा। उस केस में बच्चे को उसको गलती का पॉइंट आउट भी मिल जाएगा कि ये चीज़ गलती हुई है मेरी, और दोबारा उसको सबमिट कर सकता है। तो ये वॉइस नोट इंडिविजुअली भी जा सकता है? नहीं सर, इंडिविजुअली का मेरा मतलब ये है कि हर बच्चा, जैसे मैम ने यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने सबमिट कॉमन मिस्टेक की बात हो गई। हाँ ठीक है। और इसके हिसाब से अगर आपको बच्चे थोड़े नहीं देना है, किसी किसी को असाइनमेंट आपने कुछ ऐसा अपलोड करा है जो आपको कुछ बच्चों को ही देना है, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को वर्क करने के लिए, तो आप बच्चे यहाँ से सेलेक्ट अनसेलेक्ट भी कर सकते हो, जिसको आपको नहीं भेजना हो असाइनमेंट, या जिसको भेजना उसको वो ऑप्शन है। एंड यहाँ से आपको स्टूडेंट्स दिखेंगे, यहाँ आपको फैकल्टीज दिखेंगी सारी। यहाँ से आप अनाउंसमेंट्स कर सकते हो, जैसे आप गूगल क्लासरूम पे भी अनाउंसमेंट्स डालते हो तो वो चीज़ यहाँ से होगी। यहाँ पे भी सेम है, आप अटैचमेंट भी ऐड कर सकते हो, वॉइस मेमो भी दे सकते हो, डॉक्यूमेंट इमेज आप कुछ भी डाल सकते हो। कुछ टाइप करना है तो आप कर ही सकते हो।
SMS सेंड SMS का ऑप्शन आप बिल्कुल ध्यान रखना कि कहीं भी टिक ना रह जाए आपसे कुछ भी सबमिट करते हुए। अनटिक अगर बाय डिफॉल्ट कहीं भी टिक है आपको अनटिक ही करना है। उसके बाद आप सेंड क्लिक कर दोगे तो वो चला जाएगा ऐसे। क्या आ गया? तो यहाँ आ गया ऐसे, वो बच्चे को शो होगा यहाँ पे। इसमें बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, वो सिर्फ देख सकता। और कोई ऐसी चीज है अभिषेक सर जो टीचर्स के पार्ट पे रह गई हो? नहीं सर, अभी आपने एप्लीकेशन के रिगार्डिंग सारी चीजें क्लियर कर दी जी। बाकी आप लाइव सर बता सकते हो, आप लाइव करेंगे उसके, ठीक है। बाकी तो टीचर्स ट्राई करेंगे सब, तभी जी। कुछ इशू आएंगे तो ठीक। टेस्ट पोर्टल के बारे में अभिषेक एंड गुरप्रीत कैन यू ब्रीफ अ बिट? MCQs सर and all आप that. CMS पोर्टल के बारे में बता दो जैसे आपकी मेरी बात हुई। ठीक है ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप टेस्ट पे आ जाओ सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ। टेस्ट पे एक बार आ जाओ। नहीं नहीं, यहीं पे सर एप्लीकेशन में ही होगा टेस्ट पे। हाँ, असाइन टेस्ट पे आइए। तो टोटली आपको क्लास टेस्ट सर ने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि क्लास टेस्ट क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन टेस्ट और प्रैक्टिस कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, कैसे कैसे प्लेटफॉर्म है आपको। तो ऑनलाइन टेस्ट जो है अब वो दो बेसिकली है, ठीक है। अगर 9th 10th 11th 12th को आप टीच कर रहे हो या पढ़ा रहे हो तो उस केस में ऑनलाइन टेस्ट में ही क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन में ही 10,000 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। एक बार सर ट्राई करके देखिए एक बार। क्लास कोई है सर अभी हमारे पास बैच क्रिएटेड है 9th 10th 11th 12th का किसी ऐसा? 9th 10th तो सर है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, उसको आप करोगे तो इजी तक है। ठीक है, कोई इशू नहीं सर। एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अब ऑनलाइन टेस्ट जी। पे आके नेक्स्ट करिए एक बार जी। ठीक है। अभी सर ये सब्जेक्ट कोई चूज कर लो आप, एक भी कोई भी ग्रामर ही चूज कर लीजिए। हाँ, अभी आपको नो दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको CMS पोर्टल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जी सर। जस्ट अ सेकंड। गुरप्रीत सर और सभी को क्या स्क्रीन विजिबल है मेरी? एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए मुझे। सभी को स्क्रीन दिख रही है? हेलो। Yes sir, it's Yes, sir. visible. Yes, sir, it's visible. Yes, sir. Yes, it is visible. Just ठीक है। अब ये CMS का पोर्टल है, टोटली ये आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, इसका एक वर्ड फाइल आपको अपलोड मिलेगा, वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे मिलेगा। जस्ट अ सेकंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी टीचर्स को ये एक फॉर्मेट मिलेगा जो कि गुरप्रीत सर हैंड ओवर करेंगे आपको, ठीक है। ये एक डॉक फाइल है जिसको हम docx की फाइल में प्रेजेंट करते हैं। इस डॉक फाइल में आपको सारे तरीके के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल आपको देख रहे हो आप, क्वेश्चन का टाइप फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। ऊपर है मल्टीपल चॉइस, नीचे आप देख रहे हो इंटीजर टाइप, ठीक है। ये आपका गया फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और ये आपका गया कॉम्प्रिहेंशन। तो इस बेस के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे अटैच करने होंगे फॉर्मेट के बेस पे। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सबसे बेसिक यूज केस क्या बनेगा, MCQ का। तो MCQ के ये फॉर्मेट अगर आपको मिलेंगे तो आप इसको जिस क्वेश्चन को भी आपको लेना है, जैसे MCQ को लेना है तो MCQ को कॉपी करोगे आप, ठीक है। इंटीजर क्वेश्चन को लेना है, इंटीजर क्वेश्चन को कॉपी करोगे। ऐसे जितने फॉर्मेट है सारे क्वेश्चन को आप कॉपी करोगे। मान लीजिए किसी भी टीचर को 10 MCQ के क्वेश्चन पूछने हैं तो आप ये प्लस के साइन पे आओगे, आपको यहाँ पे जो प्लस का साइन दिख रहा है, ठीक है। इस पर एक सिंगल क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके आप अब यहाँ से कॉपी कर सकते हो और Ctrl+V C से भी कॉपी कर सकते हो। आफ्टर दैट आपको फाइल पे जाना है, न्यू फाइल ओपन करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, देन आफ्टर Ctrl+V और यहाँ से कॉपी पेस्ट का ऑप्शन भी आता है, यहाँ से भी कर सकते हो आप। अब ऐसे आप जितने चाहे उतने क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि 4 चाहिए 4, 5 चाहिए 5, बाकी आपके बेसिस पे यूज पे। मैं अभी आपको एक का यूज केस बता रहा हूँ। केस अगर मैं एक लेता हूँ मल्टीपल चॉइस, तो मैं इसमें सारी चीज़ें कर सकता हूँ एक्सेप्ट वन थिंग, जो कि है आपका क्वेश्चन का टाइप।
आप यहाँ पर एक डॉट भी नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि ये फाइल का फॉर्मेट है। जो CMS का टेस्ट पोर्टल है, ये एक प्रो एडमिन एक्सेस है और इस पे आप कोई भी एडिटेबल नहीं कर पाओगे इस पर्सनल टाइप पे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि टाइप से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आप पूरा क्वेश्चन का टाइप एडिट कर सकते हो, टाइप बोले तो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये पूरा एडिट कर सकते हो। इसका ऑप्शन एडिट कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। करेक्ट इनकरेक्ट आपको सही करना होगा और उस बेसिस पे जो करेक्ट आंसर है, जैसे जिसको हम सॉल्यूशंस के मार्क में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो देना होगा। ये आपकी प्लस मार्किंग है जो इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड होगी, और जो राइट हैंड साइड है वो आपकी माइनस मार्किंग है, ठीक है। जैसे मैं इसको 0 कर दूंगा तो अब ये माइनस में चला गया, मतलब माइनस मार्किंग मैंने यहाँ से डेड करके खत्म कर दी। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपने एडिट किया, इफ इन केस अगर इस क्वेश्चन में कोई फोटो आपको ऐड करनी है या फिर आपको कोई ऑप्शन में कोई फोटो ऐड करनी है, तो ये फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड होती है। आप इंटर पे आइए, पिक्चर पे क्लिक करिए, ठीक है। अब मेरे पास जैसे देखिए यहाँ मल्टीपल पिक्चर्स हैं, ठीक है। सिंगल क्लिक होगा, सिंगल ही पिक्चर एक सेलेक्ट होगी और आप यहाँ पर एक कलेक्ट कर सकते हो। इसका रिसाइज भी आप कर पाओगे टोटल। अगर आपको रिसाइज करना है तो रिसाइज भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप ऑप्शन में भी कर पाओगे। इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन एडिट करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और चीज़ भी बता देता हूँ, वर्ड में क्या होता है ना कि आप फॉन्ट ऐड कर सकते हो। फॉन्ट इन द सेंस आप डाउनलोड कर लोगे, अगर किसी को हिंदी का पेपर बनाना है तो हिंदी का फॉन्ट वो ऐड कर लेगा और उसके बेस पे यहाँ सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये है पूरा। जैसे आप इसको सेव कर लोगे, सेव एज या सेव जो भी आपको ठीक लगता है, अपने डेस्कटॉप पे आपने कर लिया, ठीक है। मैंने सेव कर लिया और ये मैं हैंड ओवर कर सकता हूँ गुरप्रीत को या फिर JPL ग्रुप ऑफ स्कूल को, ठीक है। बाकी अगर किसी का कोई डाउट हो इसमें तो आप प्लीज मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। Abhishek sir, is it possible to make this through mobile app of Word also? नहीं सर, देखो Like, मोबाइल में नहीं कर सकते क्योंकि मोबाइल में वर्ड के कुछ बैरियर्स हैं, क्योंकि एक्सप्लोर ज़्यादा होता है सर वर्ड में डेस्कटॉप में। बाकी आप करने को तो सर कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट एक बार देखना पड़ेगा कि वो ओपन कैसा हो रहा है। एक बार आप चेक करना पड़ेगा कि फॉर्मेट ओपन कैसा हो रहा है, क्योंकि जो डेस्कटॉप का फॉर्मेट है मे बी वो डिफरेंट हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक बार इसको चेक करना पड़ेगा सर। Okay. Gurpreet sir, you can check this that if it is possible on mobile phone also, and just get back on this question. ओके सर। गुरप्रीत सर, फॉर्मेट आप ले सकते हो हैंड चार्जेस। हेलो। हाँ सर। जी सर। हेलो। CMS पोर्टल में सर यही है, ये थर्ड पार्टी जी सर। सही होता है सर। बाकी और कुछ आप बताओ सर तो मैं बता दूं। नहीं सर, मेरे हिसाब से तो हो गया। अक्षित सर और Right, you can just open the app Gurpreet once and then we can have a look. I think everything is done. You can summarize things and just that would be fine. Okay. And all teachers when they'll use it, so they'll be habitual in like 2 to 3 days. It's very easy, so we'll be fine. You can just open the app once, Gurpreet, and present yourself. Hello. Yeah, Akshit sir. Yes, Hello. Are we sending one tutorial to the teachers after this session? Yes, ma'am. We are recording this session also, and Okay, the session whoever is is not, yes, it is getting recorded. Okay, it's okay. Yes sir. Hello. Yes, Abhishek, you can just go through the app and just everyone will listen about the. मैं कुछ बेसिक चीजें पहले कंफर्म कर लेता हूँ। क्या किसी को लॉगिन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है? कोई ऐसा है जो लॉगिन नहीं कर पा रहा है या उसको लॉगिन में कोई दिक्कत आ रही है, या एज अ स्टूडेंट एज अ पेरेंट लॉगिन कर दिया है किसी ने? All teachers are added in Yes, this sir. portal, right? Yes sir. Okay. So Abhishek, all have downloaded and all are added as teachers. Correct? Here they are In all this are demo added class, as we have added all the studies. teachers. ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। So the अब name इसके of the बीच में teachers need to be corrected somewhere, I think, right? Somewhere I can't see the name. This is my Geo number. Yeah, My this number is Geo according to my contact list, I think so.
gets according to your contact. So Yes. सर ठीक ये है, so you can फैकल्टी just एक पर्सनल में, ठीक है, जो डेमो क्लास का आपने बनाया इसमें सारे फैकल्टी जो आपने ऐड किए वो शोकेस कर रहा है, जी। ठीक है। बाकी सर जो टीचर से रिमेनिंग अक्षर सत्ता हूँ वो सारी चीज़ें लगभग क्लियर हैं, ऐसा कुछ अभी रिमेनिंग रह नहीं गया सर। ठीक है, fine then. So for all the teachers, this timetable will be created for you for first week, and classes will be there for you. So you will automatically be able to see your class and your subject. And the final part is this live class. So this live class we will be taking through Google Meet only. So we'll be adding one more subscription to it, wherein we can, just lock the children which we want only. They'll enter the class. So that we are working on it. So we'll come up with it in like 3 to 4 more days. So we'll be getting the mail IDs of all the students, and we'll be adding them to the list, and only those students will be able to take in the class. All other students will ask for a permission, whoever is entering from an other ID. So then you will have a clear picture whoever is entering from another ID. So no need to just make anyone enter the class apart from whoever has entered according to our list. So that feature will be introducing like in 3 or 4 more days. So that will be coming up with. And apart from this, any doubt, any app? So if anyone has any doubt, so they can ask. Or otherwise, you'll use it, so it will be more clear. Or if anyone has any doubt, so they can ask.